उसमें से 14 रतन निकले थे महाराज। 14 रतन निकले थे महाराज। अप्सराएं निकली थी, देवताओं को दे दिया। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, स्वयंवर हुआ। कैसे? क्योंकि एक बार नारद जी बैठ कर के भगवान की तपस्या कर रहे थे। वैसे ही नारद जी को श्राप लगा हुआ है, 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। नारद जी को ये श्राप लगा हुआ है, 1.5 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं टिक नहीं पाते थे। तो नारद जी ने एक बार कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने एक बार कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। दौड़ करके पहुंचे किसके पास? भोले बाबा के। ब्रह्मा जी के पास में गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भोले बाबा ने भस्म करके मार दिया, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, अच्छी बात है, तुमने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को जीत लिया। उसी समय ब्रह्मा जी समझा रहे नारद जी को, आपने कामदेव को जीत लिया, ये बात विष्णु भगवान को मत बताना। बोले ठीक है। भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा तुमने जिस कामदेव को मारा था, मार दिया था, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। भोले बाबा कहने लगे, आपने हमें ये बात बता दी है, ठीक है, लेकिन ये बात विष्णु को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन नारद जी के पेट में वो बात नहीं टिकी। विष्णु भगवान के पास में पहुंचे नारद जी। विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु भोले बाबा ने जैसे कामदेव को मार दिया था, भस्म कर दिया था, उसको मैंने जीत लिया। विष्णु भगवान बोले, अच्छा इतना घमंड? बोले हाँ, घमंड नहीं होगा, क्योंकि 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते, और आज कोई अच्छा काम कर लिया तो रहा नहीं गया। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। एक माया रूपी नगर बनाया विष्णु भगवान ने, और महाराज लक्ष्मी मैया थी वहीं घूम रही थी। नारद जी ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा, नारद जी बड़े ही खुश हुए, मन में विचार करने लगे, क्यों ना मैं इस स्त्री के साथ में विवाह कर लूं, मैं भी अपना घर बसा लूं। अब तो महाराज नारद जी उस कन्या को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, सवेरे लेट करने के लिए गर्मी की वजह से कोई आप बोली गोविंद भगवान की। अब आरती के लिए खड़े हो जाओ, आदेश आएगा भैया, हमें कोई दिक्कत ना, खड़े हो जाओ। परीक्षित महाराज आरती जला लिया। बाद में